आशियाना का मूल अर्थ सिर पर छत होता है, परंतु छत जिंदगी के मौसम की मार झेलने में नाकाबिल हो, तब ऐसे में आशियाना का सही अर्थ कहीं गुम हो जाता है। कुछ ऐसे ही एक बिल्डर ने अपने झूठे और चालाकी से लोगों के सपनों की ईंट से ईंट बजा दिया है। दरअसल बिल्डर ने लोगों को अपने खुद का आशियाना होने का सपना दिखाया। लोगों ने भी अपने सपने को साकार करने बिल्डर की बातों पर यकीन भी कर लिया, परंतु उनका यह यकीन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। जब आशियाना मिल जाने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है और वे पूरी तरह अव्यवस्था के शिकार बन चुके हैं। अंकुश लगाने के लिए जनदर्शन में शिकायत की। है अमरीडी स्थित समता परिसर में। यहाँ पर एक बिल्डर द्वारा निर्मित लग्जरी लाइफ स्टाइल यहाँ पर एक परिसर है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़े दिनों से शिकायत आ रही है। लगभग ये लोग 2 साल से पीड़ित है और इसको लेकर ये लोग जन दर्शन कलेक्ट्रेट और निगम परिषद सभी जगह ये लोग अपनी शिकायत को रख चुके हैं, लेकिन अभी तक की समस्या का निदान नहीं हुआ है और लगातार शिकायतें आ रही। इसी को हम आज जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है और यहाँ का जो रेसिडेंशियल है लगभग 75-70 की संख्या में अभी फिलहाल निवास कर रहे हैं, जहाँ बिल्डर के द्वारा इन से जितने भी मेंटेनेंस का शुल्क है उनसे तो ले चुका है, लेकिन जो सुविधा है वो नाम मात्र, किसी प्रकार का यहाँ पर सुविधा नहीं दी जा रहा है और यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। इसी को लेकर आइए यहाँ का जो रेजिडेंशियल है उससे चर्चा करते हैं। बिल्डिंग में आप यहाँ से कब से निवास कर रहे हैं? मेरे को पिछले 1 साल से निवास कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो मूल समस्या क्या क्या है और उसको लेकर आप लोग बहुत दिनों से शिकायत कर रहे हैं। हाँ। और आपका इसकी जो शिकायत है उसका निदान नहीं हो रहा है, क्या है इसका मूल कारण क्या है? बिल्डर की मनमानी। इसमें मुख्यतः 3 लोग हैं। वालफोर्ड का मालिक मिस्टर अनिल, श्रीमान अनिल जी पारक, दूसरा ऋषभ बिल्डर्स का मालिक कटारिया जी, तीसरा मनवास वाले ललित जी चोपड़ा। अब इस बिल्डिंग में हमको रहने से डर लगने लग गया है। कई जगह बिल्डिंग, अभी 1 साल हमको सपना सजा के लिए थे, मीडियम परिस्थिति के आदमी का सपना होता है मकान लेना, है ना। यहाँ डर लगने लग गया बिल्डिंग कब भसक के गिर जाएगा और कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है। माननीय हाई कोर्ट में केस चला गया है। माननीय हाई कोर्ट से विनती करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फैसला सुनाए जल्दी से जल्दी। क्या नाम है आपका? राकेश बागरेचा। मुख्यतः पार्किंग, सीपेज पूरे हर फ्लैट में हो, मेन समस्या यही है। सभी फ्लैट में आ रहा है? फ्लैट में, और लिफ्ट का प्रॉब्लम तो है ही। मतलब स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है। इसको लेकर आप लोग कहाँ कहाँ गए? मतलब बिल्डर से आप लोग शिकायत? बिल्डर से कई बार शिकायत कर चुके हैं। हाँ। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। अभी जन दर्शन में हमने ये किया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए हैं। हाँ। उन्होंने कार्रवाई करेंगे करके बोले। हाँ। और मेंटेनेंस शुल्क ले चुके हैं आपसे? मेंटेनेंस शुल्क 5 साल का पहले ही ले लेता है हर बिल्डर। हाँ। लगभग 2 साल से निवास कर रहे हैं? 3 साल से। क्या क्या समस्या, मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या पार्किंग की समस्या है। हाँ। पार्किंग पूरे जो बाहर के इलाके पूरे में एलोकेट कर दिया। पार्किंग खुली जगह बची नहीं है। जो बीच का भी इलाका है, हाँ, उसमें भी उन्होंने पार्किंग एलोकेट कर, तो कोई खुली जगह बची नहीं है। हाँ। और खास करके यहाँ पर जो फायर सिस्टम है वो क्या है, क्या स्थिति फायर सिस्टम का? फायर सिस्टम तो बताएंगे रिन्यू तो कभी हुआ ही नहीं है। जबकि 6 महीने में फायर एक्सटिंग्विशर कराना चाहिए तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। सब एक्सपायरी पड़े हुए फायर एक्सटिंग्विशर। जितने भी आप देखोगे, जाके चेक करोगे, सबके एक्सपायरी डेट के निकल चुके। हर 6 महीने में उनको रिन्यू कराना चाहिए वो चीज। तो आप लोगों को ब्रोशर दिया था, ब्रोशर में सारी सुविधा उसमें उल्लेखित है, वो एक भी सुविधा नहीं है। ब्रोशर में आपको ग्लास ब्रिज दिया गया है, आज जाकर देखो तो ग्लास ब्रिज वहाँ का दिख भी नहीं रहा है, ना बनाने की स्थिति की आज वो बना भी सके पॉसिबल। इन दोनों टावर को जोड़ने की ग्लास ब्रिज की बनाने की ब्रोशर में दिया गया है। वहाँ पे टेरेस गार्डन दिया गया है, यहाँ पे पोडियम गार्डन दिया गया है, वहाँ पे एमपी थिएटर दिया है, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया देखोगे तो आप बच्चों को खेलने भेजोगे भी नहीं। ये हालत है। नाम बताइए। अनिकेत बड़कुल। द्वारा यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है उसको नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर आप रेरा में भी केस चल रहा है। क्या है पूरा मामला, क्या है इसमें?
एक्चुअली बिल्डर द्वारा बहुत सारी चीजें प्रॉमिस की गई थी, लेकिन वो सारी चीजें उन्होंने दी ही नहीं है। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे पार्किंग की हो रही है। जैसे 40% लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके पास पार्किंग की फैसिलिटी ही नहीं है। मेरी खुद की प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि मेरी गाड़ी कई बार डैमेज हो चुकी है पार्किंग की प्रॉब्लम के कारण। सीपेज की प्रॉब्लम है, लिफ्ट में कैमरा और सेफ्टी नहीं है, लिफ्ट गंदी हो रही है, कोई मेंटेनेंस का ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ। इसको लेकर आप कहाँ कहाँ गए थे? हमने पहले रेरा में भी केस लगाया था, पार्शली हमारे फेवर में डिसीजन आ गया था। उसके बाद हम ट्रिब्यूनल गए थे, ट्रिब्यूनल में हमारे फेवर में आ चुका है डिसीजन। अब बिल्डर हाई कोर्ट गया हुआ है उस चीज को लेके। मेंटेनेंस राशि कितने लिए हैं आप लोगों से? मेंटेनेंस राशि लगभग 5 साल के लिए लिया हुआ है उनसे, 85,000 के आसपास। अच्छा, कितने यहाँ पर लोग रहते हैं? यहाँ पे 88 लोगों के लिए फैसिलिटी दी गई है, लेकिन लगभग 70 से 75 लोग अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं। ऐसे फायर है, पार्किंग है और ग्लास ब्रिज हो गया, बच्चों के खेलने की बहुत सारी सुविधा नहीं हो गया। ये सारी फैसिलिटीज उन्होंने प्रॉमिस करी थी। ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी हो गया, गेट की स्थिति देख लो आप, पेंट देख लो, पाइप सीपेज सब में प्रॉब्लम है। मतलब तो सारी चीजें उन्होंने प्रॉमिस की थी, लेकिन आज ब्राउचर भी मैं आपको शेयर करूंगा। उस ब्राउचर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बट उसका 40 या 50% काम उन्होंने किया है। किसी प्रकार का उसमें फॉलो ही जमीन स्तर में दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, नाम बताइए आप? रुपेश द्वैत। पिछले 3 साल से निवास कर रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर बिल्डर ने हमको सपने दिखाकर जो बिल्डिंग फ्लैट बेचा था, मतलब उन्होंने ग्लास ब्रिज बनाने के लिए बोला था, टेरेस गार्डन, रूफटॉप गार्डन और उसके अलावा बहुत सारी चीजें इन्होंने बोला था, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे घरों में उन्होंने सीमेंट के वो लगाए हुए हैं चौखट, जो कि कोई भी बिल्डर नहीं लगाता है। तो उन्होंने बोला था कि सीमेंट का चौखट आप चेंज करा दो, हम पैसा दे देंगे। वो पैसा भी हमें नहीं मिला है। और यहाँ पर जो पाइपलाइन है उसकी व्यवस्था तो इतनी गंदी है, कभी भी कहीं से भी पानी मतलब एकदम ऐसा लगता है कि ऊपर से किसी ने पानी डाल दिया है पूरा ड्रम से, उस तरीके से व्यवस्था होती है, मतलब आता है कई बार। तो यहाँ पर ना बिल्डर के द्वारा कोई भी जो जिस तरीके से उन्होंने ब्राउजर में लिखा था उसका कोई भी पालन नहीं किया है। रेरा में भी उसके अगेंस्ट में फैसला आ चुका है। पहले ये सारी चीजें व्यवस्था करनी थी, उसके बाद पैसा लेना था। कुल मिलाकर बिल्डर ने आप लोगों को साथ झांसा में लेकर धोखा दिया है बिल्डर ने। हाँ, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिया है, कोई सुविधा नहीं, पैसा ले लिया है। हाँ, मेंटेनेंस के लिए भी इतना पैसा, मेंटेनेंस के लिए जो पैसा लिया गया है, लिफ्ट की हालत। नाम बताइए आप? प्रमोद जैन। इसको प्रॉब्लम, हाँ, दूसरा आरओ का पानी ठीक नहीं आता, गंदा आता है। और यहाँ पानी कब साफ हुआ है आरओ का पता ही नहीं। यहाँ सुविधाओं का अंबार है, सुविधा क्या है पता लगाना पड़ेगा। जैसे आप कभी दिए ज्ञापन, सबका हुआ है, अब आगे क्या कर रही है। नाम बताइए? राजेंद्र जैन। सीपेज, लीकेज, ये बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग की समस्या तो है, बिल्डिंग पता ही नहीं हुई है। और यहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया है कि अगर यहाँ पानी इकट्ठा हुआ तो यहाँ ड्रिल करके पानी निकाल दो छत में से, किसी फिर बाद में दूसरे उसके परिणाम कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लेकिन जिसको जैसे यहाँ, ऐसे मैं आपको कई जगह दिखा सकता हूँ कि छत में ड्रिल करके और पानी निकाल दिया। समस्या ही समस्या है, सारी समस्या यहाँ पे। तो सबसे बड़ी ये है कि आप लोग इतना सीनियर हो गए हैं, 3 साल 4 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। समिति इसका जो देख रेख और मेंटेनेंस का जो ये समिति बनती है, तो समिति यहाँ के जो रेसिडेंशियल है निवासी, उसी को हैंडओवर क्यों नहीं कर देते? ये हमारे हाथ में नहीं है ना। हम तो कई बार कह चुके हैं उनको कि भाई आप यहाँ जो समिति बनी है उनको हैंड ओवर कर दो। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नाम बताइए आपका? रमेश बागवेचा। हाँ हाँ। ये जो समता परिसर है, इसमें तमाम तरह के असुविधा को लेकर आपने पिछले बार जन दर्शन भी गए थे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में किन किन विधियों पर शिकायत की गई है? इसमें वैसे देखा जाए तो सभी समस्याएं हैं यहाँ पे। पार्किंग की समस्या तो इतनी ज्यादा है, 15-20 लोगों को तो पार्किंग अलॉट ही नहीं किए हैं। और उसके बाद जितनी पार्किंग दी है नाप के गाड़ी के हिसाब से दिया, तो गाड़ी खोलते हैं तो उसका दरवाजा नहीं खोल पाते हैं, खोलते हैं तो उससे उतर नहीं पाते हैं। और 2 व्हीलर की कोई पार्किंग दी नहीं गई है। रैंप बनाया गया है, उसमें 15-20 पार्किंग दी गई है, उसमें चढ़ाने लायक स्थिति नहीं है। उसमें चढ़ाएगा तो रोज आदमी एक्सीडेंट होकर गिरेगा। और क्या क्या समस्या है?
और यहाँ पानी पाइपलाइन पूरा लीकेज होता है, पूरा पाइप गिरते रहता है, कभी कहीं। पार्किंग की जगह में जो है पूरा अवैध निर्माण करवा के पूरा पार्किंग की जगह को बदल दिया गया है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर में पार्किंग का था, सेकंड फ्लोर में भवन जिम ये था, तो सेकंड फ्लोर को पूरा अतिरिक्त बना के 11 फ्लैट एक्स्ट्रा बेच दिया गया है इनके द्वारा, बिल्डर के द्वारा। अच्छा, ब्राउज़र में जो जो वहाँ पर अंकित की गई है सुविधा, उसको क्या ये जमीन स्तर पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ब्रोशर की स्थिति के हिसाब से तो आधी चीजें ये निर्माण नहीं की है इन्होंने। ग्लास ब्रिज है उन्होंने बनाया नहीं, टेरेस गार्डन है उन्होंने बनाया नहीं, टेरेस गार्डन की जगह 15-20 तो गमले ला के रख दिए गए हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार, वो भी पूरा नहीं किया गया। बिल्डिंग में पेंट 3rd क्लास का करवाया गया है, जो अभी 2-3 साल हुआ, 3 साल में ऐसा लग रहा है 20 साल पुराना पेंट है। लेकिन बार बार उनका कहना है कि पेंट करवाऊंगा, लेकिन 3 साल हो गया आज तक पेंट नहीं करवाया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फायर सेफ्टी जो भी, फायर सेफ्टी भी कुछ नहीं है यहाँ पे, ये मतलब एक्सपायर हो चुका है और उनको बोलने के बाद भी आज यदि आग लग जाए तो यहाँ कोई स्थिति नहीं है कि उसको बचाया जा सके। इसको लेकर आप कलेक्टर साहब के पास? हम लोग नगर निगम कमिश्नर को बोल चुके हैं, कलेक्टर साहब को बता चुके हैं, बिल्डर को 3-4 बार बता चुके हैं। बिल्डर में 3 पार्टनर है इनके, एक ललित चोपड़ा जी है जो समता परिसर के हैं, और दूसरा वालफोर्ड के मालिक अनिल पारक जी है, तीसरे बसंत कटारिया जी जो ऋषभ बिल्डर के मालिक है। इतने बड़े बिल्डर होने के बावजूद कम से कम इसमें सब लोगों को ठगा गया। ठगाई का मेन कारण ये भी है कि यह समाज की तरफ से निर्माण होगा ऐसा कहा गया था। ललित चोपड़ा जो उस समय समाज के महामंत्री थे, उन्होंने बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करके वो सब चीजें लिखी थी, नो प्रॉफिट नो लॉस में देंगे, ये सब सुविधाएं देंगे, लेकिन आज तक वो सुविधा नहीं दी और वो रजिस्टर को भी गायब कर दिया गया वहां से। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं उचित कार्रवाई हो और तीनों बिल्डर का लाइसेंस निरस्त किया जाए। नाम बताइए। नरेश बापना, अध्यक्ष समता परिसर रेसिडेंशियल सोसाइटी। तो ये है यहाँ का जो रेसिडेंशियल निवासी लोग, ये लोग तमाम तरह की असुविधाओं से का सामना कर रहे हैं और ब्रोशर बिल्डर द्वारा ब्रोशर में जो दी गई सुविधा का किसी प्रकार का जमीनी स्तर पर पालन नहीं किया जा रहा है। ये लोग बहुत परेशान है, पीड़ित है और इन समस्याओं को लेकर लगातार ये लोग निगम कमिश्नर, जनदर्शन सहित अन्य बड़े अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का किसी प्रकार का निदान नहीं हो रहा है। वहीं बिल्डर द्वारा इन्हें जो तमाम तरह की सुविधाओं का दिवा स्वप्न दिखाकर इन्हें एक तरह से ठगा गया है। अब ये लोग इन बिल्डर के इन कारनामों से बहुत दुखी है, प्रताड़ित है। अब देखने वाली बात यह है कि इन सारी समस्याओं को सुनने के बाद भी बिल्डर इस पर क्या संज्ञान लेता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर, विभाग संवाद, रायपुर, छत्तीसगढ़।